ओमकार टक्सले हमारे साथ आ गए। आईटी स्टॉक्स में किया क्या जाए इस लेवल पर, कहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिल रहा है, ये बताने के लिए, क्योंकि ओमकार बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बाजार में एक व्यू ये है कि ग्लोबल ग्रोथ का असर आएगा आईटी सेक्टर को, टॉप से वैल्यूएशन 25% नीचे है। और दूसरी तरफ एक फायदे की बात यह आ रही है कि जो साल में 4-4 वेज हाइक्स हो रहे थे, तनख्वाहें बढ़ रही थी, उस स्पीड से अब वेज हाइक्स नहीं हो रहे, तो शायद मार्जिन प्रेशर का वर्स्ट उनके पीछे है। लेकिन ग्रोथ का क्या किया जाए इस समय? अगर सारे आईटी स्टॉक्स के वैल्यूएशन देखें, आपको कहां पे कंफर्ट आ रहा है? डेफिनेटली जो भी कॉस्ट लेवल पे जो भी प्रेशर्स बनते हुए दिखाई दे रहा था, बेस लार्जली फ्रॉम द एम्प्लॉय कॉस्ट विच लाइकली टू बी रिमेन अंडर प्रेशर फॉर 1 quarter एटलीस्ट, एंड फॉर गोइंग फॉर इट्स लाइकली टू बी प्लाटूड, बिकॉज डिमांड जो सिनारियो आप दिख रहे हैं वो थोड़ा सा कर्टेल होते जा रहा है। द कंपनी विल स्पेंड लेस ऑन द एम्प्लॉय कॉस्ट एंड द एट्रिशन लेवल विल लाइकली टू डिमांड attrition level likely to cool off some other part of the well. If you can see on the large cap, I believe Infosys is a better bet, क्योंकि Infosys 3 years in a row beat करते जा रहा है TCS को, firstly, secondly lower है in the valuation part, thirdly उसने गाइडेंस किया है 14 to 16% रेवेन्यू ग्रोथ का। मार्जिन्स पे थोड़ा 1 या 2 क्वार्टर पे प्रेशर आ सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म देखे जाए 1 साल या 2 साल में तो एक अच्छा कॉस्ट ड्रिवन कर रहा है। कंपनी हैज आल्सो इन्वेस्टेड लार्जली ऑन देयर डिजिटल विद अ मीडियम ऑफ द कोबाल्ट, so I believe they have the larger portfolio to higher growth prospect to grow in. On mid cap segment आप देखे जाए तो Persistent मेरा टॉप पिक्स है, Persistent सिस्टम, बिकॉज उसने जो एक्विजिशंस किया है डेटा ग्लो और मीडिया एजिलिटी, उससे उनका जो हाइपरस्केलर्स है लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट अजूर, सो उसे हाइपरस्केलर से पार्टनर इकोसिस्टम में आ गए। प्रीवियसली इट वाज एन मेनली इनटू द IBM प्रोडक्ट्स एंड IBM इकोसिस्टम, सो उसका होराइजन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ज्यादा ग्रोथ वो दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द लार्जर रेवेन्यूज दैट दे हैव एक्सपांडेड टू। तो और एक ISV कंट्रोल प्लेयर है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में ये अच्छा खासा कर रहा है। और देखा जाए तो माइंडट्री इज वेरी गुड बिकॉज उसमें प्रूव किया है कि उसने तो CPG रिटेल इसमें अच्छा ग्रोथ किया है, BFSI में अच्छा ग्रोथ किया है उसने। कंपनी हैज हेल्दी डील पाइपलाइन, तो एक अच्छा कंफर्ट वैल्यू बाय पे लॉन्ग टर्म पे बनते हुए दिख रहा है। कह रहे हैं कि Persistent ठीक है आपकी नजर में। मेरे को एक चीज बताइए, पिछली बार के क्वार्टरली नंबर्स जब आ रहे थे ना, तो सभी लोग ये कह रहे थे कि इनके मार्जिन्स को लेकर प्रॉब्लम है, और जब रिपोर्ट्स आई थी वो भी बार बार मार्जिन्स की तरफ इशारा कर रही थी। अब फिर से नंबर्स आने को हैं, इनके मार्जिन्स पिछली बार के क्वार्टर के इस बार से क्वार्टर जो आ रहा है उसमें सुधार दिखेगा, या प्रॉब्लम जस की तस है, एज इट इज रहने वाली है? मार्जिन्स ये क्वार्टर में अंडर प्रेशर रहेगा। उसके 2 कारण है, क्योंकि एट्रिशन लेवल ये क्वार्टर में हाई दिखने को मिल सकता है। हालांकि सम कंफर्ट मिलता है जो कि डॉलर जो भी बढ़ गया है 80 लेवल्स पे पहुंच गया है, so that might create a positive side, but that will likely to offset on transportation cost which was absent in 2021 और 22 में because of the COVID, वो ट्रैवल कॉस्ट वापस आ गया है, so उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। और जो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है उसका, तो कॉस्ट प्रेशर्स पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट हम ओवरऑल मिक्स दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 80 से 90 बेसिस पॉइंट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ दी फॉर दिस क्वार्टर, बिकॉज ऑफ दी ऑल कंस्ट्रेंट दैट इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन। यस ओंकार, एक आखिरी सवाल, अगर आप इन सभी आईटी काउंटर्स की भी वैल्यूएशन को कंपेयर करें, प्री कोविड लेवल से कंपेयर करें, तो अभी भी हालांकि कुछ मिड कैप आईटी काउंटर्स की तो वैल्यूएशन अभी भी हाई है, लेकिन अगर आप इस लिहाज से पी वैल्यूएशन प्री कोविड से कंपेयर करते हुए इस वक्त के लेवल्स को देखें, तो आपको यहाँ पर एक Persistent तो आपने इसका जिक्र किया, उसके अलावा लार्ज कैप आईटी में क्या पसंद आ रहा है?
लार्ज कैप आईटी में मुझे Infosys इज टॉप ऑन माय पिकअप लिस्ट. I'll pick Infosys on the first, and secondly I believe Tech Mahindra, because of the lower valuation. Company has corrected well, and I believe the 5G rollout is likely to come, is at the higher growth potential to grow, and बहुत ही उसमें जो डील विंस किया है वो बहुत बैलेंस है कम्युनिकेशन सेगमेंट में और एंटरप्राइज वर्टिकल में. So that is my second pick, and thirdly TCS I'll prefer. I will avoid currently. I will avoid Wipro and HCLTech for this quarter. Yes. के लिए क्योंकि अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ट्रिगर शुरू हो जाएगा और फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स इन यूएस मार्केट्स आईटी कंपनियों के वो 22 से एक्सेंचर के नंबर से शुरू हो जाएंगे, तो यहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ओमकार के थ्रू. बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार इन सारे इंसाइट्स को शेयर करने के लिए. तो परसिस्टेंट मिड कैप में बताया और उन्होंने लार्ज कैप में इन्फोसिस बताया जो उन्हें यहाँ इन लेवल से अच्छे दिखते हैं. और आज आप देखेंगे भी तो आईटी काउंटर्स में आपको एक मूव तो अच्छी दिख रही है, लेकिन कुछ मूव आपको व्हाइट गुड स्पेस काउंटर्स में भी दिख रही है. फिर